क्योंकि महाराज अब तो महाराज न तो दिन में चैन पत्तो है न तो नींद वातो है। अरे दिन में परे न चैन और रात को नींद न आती। दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है। देखत नजर पसार सामने लड़की। अरे आराम खाना पीना हो गया। बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़प रे बचो तुम ऐसी नारी से। और अंशु कटे न फन प्रेम करके पर। माता बहन भाई बंधुओं श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, किनसे मन की कहूं। और इसी बीच में अंशु यादव विजयपुर से 101 रुपया ये आला में छाप भैया रखी रहते पर्ची हम बोल दिए। ये हमें हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं और 101 रुपये दे करके हमें सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना है और यही प्रार्थना है। और इसी बीच में श्रीमान जितेंद्र बाबा जी ये हमें हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं और 101 रुपये दे करके सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। और इसी बीच में गौरव भैया जी जो विजयपुर से 101 में सम्मान कर रहे हैं और हार डाल के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पंकज भैया 501 रुपये से हमें सम्मान कर रहे हैं और हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। हमारे सभी साथियों का भी हार डाल के सम्मान कर रहे हैं जो कल्याणपुर से आए हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमें 501 रुपये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन भाई बंधुओं, अब तो महाराज देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे। अब तो महाराज जब किसी ने सहारा नहीं दिया, जब कोई नहीं और सहाय हुआ और इस नारद ने जब जान लिया मजबूरी और लाचारी में और घर द्वार छोड़ पछतान किया। महाराज अब तो मन में एक विचार आया, जब किसी ने सहारा नहीं दिया, जब किसी ने सहारा नहीं दिया है श्रोताओं, तो महाराज हुआ क्या?
जान दिया, मजबूरी और लाचारी में, मजबूरी और लाचारी में फिर नारायण का ध्यान दिया। महाराज जब किसी ने सहारा नहीं दिया तो अंत में आकर के माता बहन भाई बंधुओं मजबूरी में पुनः फिर नारायण भगवान का ध्यान किया। जब नारायण भगवान का ध्यान किया है अब तो महाराज भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए क्या चाहते हो देवर्षि नारद? बोले प्रभु हमें और किसी आवश्यकता नहीं है, काम करो मुझे हरि का रूप दे दो, तो कि शादी करने के लिए जाएंगे तपस्या करते करते मेरा शरीर जर्जर हो गया है, विश्वमोहनी देखेगी फेल कर देगी, एक काम करो हमारा शरीर सुंदर बना दो, हमें हरि का रूप दे दो। भगवान बोले एवं वस्तु चिंता मत करो, पूरा शरीर को सुंदर बना दिया लेकिन परीक्षित महाराज चेहरा बंदर का लगा दिया। अब तो महाराज देवर्षि नारद जो रहे जाऊ और जाए रहे बाऊ और जाए रहे चटके जाए रहे, मतलब शादी को बुलट हुई हो तो है मम्मा आहा कि अब तो बने वो बाला। हाँ मन में विचार करते हुए हाँ अब शादी मेरे संग हुई है और हम चुपके से मतलब शादी कर लेंगे और तुम देखते के देखते ही रह जाओगे कि अब तो बने है वो बाला हमारे घर जवाब दिया तुम देखते के देखते ही रह जाओगे, हम शादी करके चुपके से चले आएंगे। ना 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 वो ये बनी है वो बाला जो हो हमारे घर कैसी थी वो बाला कारे कारे नीन खजरारे जय जय जैसे नागिन तारी देख तो सब तारीफ करे इस नारद की अति सुंदर अब तो बनी है तो बाला हमारे बनी अब तो बनी है तो बाला। माता बहन भाई बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, पता चल गया कि स्वयंवर कल है। अरे एक दिन पहले पहुंच गए। जब पहुंच गए हैं अब तो महाराज यही नहीं समझ में आ रहा है क्या करे क्या ना करे। पहली सीट पे जाएगी बैठी है न तो वहां सफाई हो गई, कहीं शादी को लड़ुई भी हो तो है। हाँ पहली सीट पे जाके पहुंचे और उसी समय महाराज बैठ गए। सफाई करी, बोले एक काम करो हमें सफाई तो कर लेने। बोले रुको जा पागल हो गई क्या, हम पहली सीट पर बैठे हमें बैठना रहने दो। देवर्षि नारद तो बैठ गए। जैसे सुबह हुआ स्वयंवर की तैयारियां हैं, अरे बड़े बड़े राजा आते हैं और जैसे ही महाराज देवर्षि नारद को देखते हैं हंस के चले जाते हैं। देवर्षि नारद चटके जाए रहे हमारे को तो सुंदर कोई ना है। हाँ विश्वमोहनी आए पहली सीट पे हम बैठे, मेरे जयमाला डाले और ये देखते रह जाएगी हमारी शादी हो जाएगी। माता बहन भाई बंधुओं धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है उसी समय भेष पाकर भगवान नारायण भी बैठ गए। जब भेष पाकर भगवान नारायण बैठ गए हैं तो विश्वमोहनी जयमाला लेके निकली और जैसे ही निकली अब तो महाराज यही नहीं समझ में आते हुए एक बार तो चितई
हंसी चुप अंदर कहते आएगो। देवर्षि नारद बोले कोई बात नहीं, जाओ जाओ आगे देखो जा करके। और इसी बीच में 51 रुपया पंकज यादव जो गबकापुर से सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन भाई बंधुओं जैसे ही आगे बढ़े कोई बात नहीं, देख लो हमारे कितना सुंदर कोई नहीं मिलेगा। मेरी श्रोता बंधुओं जैसे ही इतने शब्द सुने हैं मन में विचार किया, कोई बात नहीं। भगवान नारायण भेष छिपा करके बैठ गए, विष्णुवनी गई और वह जयमाला जो रहे वह भगवान नारायण की गले में डाल दी। देवर्षि नारायण लड़की बिल्कुल पागल, तुम मर्द की पहचान नहीं जानती है। तब तक भोले बाबा के गढ़ रहे भी हंसन लगे, पागल हो गए देवर्षि नारद। अपनो चेहरा तो देखो, चेहरा तो अपनो ठहरे भाई पानी में देख के आओ, तुम्हें चेहरा है। उसी समय महाराज देवर्षि नारद ने भज करके गए और ठहरे भाई पानी में चेहरा देखा। अरे भैया कि अरे गो क्रोध हृदय में छाई, क्रोध आ गया। ठहरे भाई पानी में चेहरा देखा, विचार करने लगे नारायण तुम बहुत बड़े कपटी जीवन में एक बार मैंने शादी करने का मन बनाया, तुमने नहीं तुमने कोई बात नहीं। माता बहन भाई बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज महाराज हुआ क्या है, अरे भैया अब तो महाराज श्राप दे दिया। आज नारी के पीछे हम रो रहे हैं, नारी के पीछे हम रो रहे हैं, एक दिन वो आएगा तुम भी नारी के पीछे रोओगे और यही वानर की सेना तुम्हारे काम आएगी। मेरे श्रोता बंधुओं श्राप दे दिया। मेरे श्रोताओं भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, सीता मैया के साथ विवाह हुआ। जब वन में रावण चुरा ले गया था तो सेतु के निर्माण में यही वानर की सेना काम आई। एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद महाराज देखें किस प्रकार से भगवान श्री राम जी पवित्र भूमि पर आए। बोलेंगे ताली बजाते हुए।